नमस्कार। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री हैं और हिंदू भी हैं, फिर भी एक सामान्य जानकारी जो सनातन धर्म के मानने वाले किसी व्यक्ति को होगी वो भी नहीं है। ट्वीट किया है दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और बधाई दी है और लोगों से जो है कहा है कि आशीर्वाद दें माँ धन्वंतरी। उनको ये पता नहीं है कि वो माँ नहीं है, वो देवता हैं। समुद्र मंथन से उनका अवतरण हुआ था। आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर आप धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि धन्वंतरी कौन है। और धन्वंतरी और जो समुद्र मंथन से जब वो निकले थे तब ये जो मान्यता है उसके अनुसार शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को माँ काली और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी का अवतरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। और इनको धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञाता ही नहीं, आयुर्वेद का जो है वो एक तरह से आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं में एक में शंख है, एक में अमृत कलश है, एक में जो है वो औषधि है और चौथे में शंख है। इनके वंश में दिवोदास नाम के ऋषि पैदा हुए थे जिन्होंने काशी में दुनिया का पहला शल्य चिकित्सा विद्यालय स्थापित किया था। और उन्हीं के शिष्य थे और विश्वामित्र के पुत्र थे सुश्रुत, जिन्होंने जो इसके प्रधानाचार्य बने इस विद्यालय के, और जिनको दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है सुश्रुत को, और उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी है। तो ये सब जानकारियाँ अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते, मैं फिर कह रहा हूँ, केवल आयुर्वेद के बारे में अगर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो भी ये नाम सुने हुए हैं। आपके बारे में इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी ना हो, समझ में आ सकता है आप, लेकिन ये नाम सुने भी ना हो, इनके बारे में इतना भी परिचय ना हो कि ये पुरुष हैं या स्त्री, ये बड़ी विडंबना की बात है। और ये ऐसा होता इसलिए है कि आप राजनीतिक हिंदू हैं, आप हिंदू हैं नहीं, उस मन से हिंदू नहीं हैं। तो राजनीति के लिए चुनाव के समय हनुमान चालीसा पढ़ने से आप हिंदू नहीं हो जाते हैं। ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा होती है। ये जो पॉलिटिकल हिंदू है ये ज़्यादा खतरनाक है। इनको हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई जानकारी नहीं होती, केवल अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब राजनीति और वोट की ज़रूरत ना हो तो इनका अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बात अगर मैं कह रहा हूँ, ये ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने, तो केवल मनीष सिसोदिया की नहीं है, ऐसे लोगों की एक बड़ी जमात है इस देश में। सनातन धर्म की आज जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसमें ऐसे लोगों का बड़ा योगदान है जिसको अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व होगा, उसको थोड़ी जानकारी होगी। वो प्रकांड पंडित हो, सब कुछ जानता हो, ये कोई अपेक्षा नहीं करता, लेकिन एक बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी होगी, ऐसी अपेक्षा ज़रूर रहती है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।